हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है कर्म ज्ञान संन्यास योग। इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने कहा कि उन्होंने भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सबसे पहले विवस्वान को दिया, जो कि समस्त सौर्य मंडल के राजा हैं। फिर विवस्वान ने इस ज्ञान को यथा रूप में अपने पुत्र मनु को दिया, जो कि संपूर्ण मानव जाति के पिता हैं। और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जिनके कुल में भगवान राम अवतरित हुए। इससे हमें ये पता चल गया कि भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, जिसे चाहे तो हम पढ़ें अथवा ना पढ़ें। वरन हमें ये पता चला कि ये एकमात्र ग्रंथ है जिसे देने के लिए भगवान स्वयं आए, क्योंकि वे गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करना चाहते थे। फिर भगवान ने कहा कि जब भगवत गीता का यथा रूप में ज्ञान लुप्त सा हो रहा था, तो वे फिर आए लगभग 5000 वर्षों पहले और स्वयं गीता के ज्ञान को अर्जुन को दिया, ताकि फिर से गुरु शिष्य परंपरा में हमें भगवत गीता का ज्ञान यथा रूप में प्राप्त हो सके। फिर भगवान ने अपने जन्म का प्रयोजन बताया और साथ में ये भी बताया कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेगा, वह अपने वर्तमान देह को त्यागने के बाद कभी भी इस नश्वर जगत में नहीं आएगा। और भगवान ने ये भी कहा कि वह गोलोक वृंदावन धाम में नित्य निवास करेगा, जहां वह भगवान की सेवा करेगा। यदि आपने पिछले श्लोकों का वीडियो नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक श्लोक में भगवान हमें अपने विषय में दिव्य जानकारी दे रहे हैं। तो हमें इस महान अवसर का अवश्य लाभ उठाना चाहिए। आइए अब हम आज के श्लोक का वाचन करते हैं। अध्याय संख्या 4, श्लोक संख्या 16। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता। इति इस प्रकार कवयः बुद्धिमान अपि भी अत्र इस विषय में मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह ते तुमको कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि कहूँगा, यत् जिसे ज्ञात्वा जानकर मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से या अशुभ से। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता। भगवान कह रहे हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदेश अनुसार ही होना चाहिए।
या हम कहें कि आदर्श के अनुसार ही होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। 15वां श्लोक जो कि इसके पहले का ही श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतं। भगवान ने कहा कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि पूर्व के जो उनके शिष्य हैं उनके आदर्शों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए। अब आइए इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं कि कर्म को क्यों नहीं स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवद गीता में कुल 5 विषय हैं जिसका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहला विषय है ईश्वर, दूसरा प्रकृति, तीसरा जीव, चौथा काल और 5वां है कर्म। इन 5 विषयों में पहले के 4 विषय अपरिवर्तनशील हैं, हम उन्हें नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि हम में से कोई कृष्ण को ना पसंद करे, लेकिन ईश्वर तो एकमात्र कृष्ण ही हैं, वही आदि पुरुष हैं और वे ही परमेश्वर हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण। फिर हम ईश्वर की सृष्टि जो कि प्रकृति है उसको भी नहीं बदल सकते। हम किसी जीव को नहीं बदल सकते और काल को हम नहीं बदल सकते, बल्कि हम काल के नियंत्रण में हैं। अब सिर्फ 5वां विषय बचा है और वह है कर्म, जिसको करने का या कहें तो बदलने का हमें अधिकार है। लेकिन उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर हमें आदेश दिया है अर्जुन के माध्यम से, जो कि आज के श्लोक का विषय है। भगवान कह रहे हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। अर्थात इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान स्वयं आकर हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात को इतने विस्तार से उदाहरण देकर समझा रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में अशुभ ना हो। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कर्म में और कर्म फल में आसक्ति दोनों ही भव बंधन का कारण है और यही अशुभ है, और भगवान नहीं चाहते हैं कि हम अशुभ कर्म करके भव बंधन में फंसे रहे। इसलिए वे स्वयं आकर हमें बता रहे हैं भगवद गीता के रूप में, और साथ ही भगवद गीता को हमें यथारूप में समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जैसे अपने शुद्ध भक्त को भी भेज दिया। भगवान से बढ़कर भला कोई और करुणामयी कौन हो सकता है। और इतने पर भी यदि हम भगवान की बात नहीं माने तो फिर भगवान कहते हैं, यथा इच्छासि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। आज के श्लोक में ये तो स्पष्ट हो गया कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं कर्म को समझने में। तो क्या हमें अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि से समझ लेंगे कि हमारे लिए कौन सा कर्म अच्छा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अधिकांश लोग
भगवत गीता को नहीं पढ़ते या पढ़कर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि या तो वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान पर उनका कोई विश्वास नहीं है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्रों और भोजन सामग्री, दवाई, इन सब पर विश्वास कर लेते हैं और नियम से इनकी बात मानते हैं और सेवन भी करते हैं। लेकिन जहाँ भगवत गीता की बात आती है, वहीं भगवान की कही बात को कोई महत्व नहीं देता, जबकि भगवान सबके स्थायी माता पिता हैं और सबके पालन करता है। लेकिन फिर भी अधिकांश मनुष्य भगवान की बात नहीं मानते और अपने अनुसार ही कर्म करना पसंद करते हैं। मनुष्य जाति की सबसे बड़ी यही समस्या है कि वे भगवान को तो मानते हैं, परंतु भगवान की नहीं मानते। और यदि वे भगवान का कहा मान ले तो समस्त अशुभ कर्मों से छूट जाएं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन के साथ थे और अर्जुन उनके भक्त थे और सखा, लेकिन भगवान ने एक बार भी अर्जुन से कर्म न करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अर्जुन तुम चुपचाप बैठ जाओ और मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा। वे चाहते तो अर्जुन से ऐसा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अर्जुन से कर्म नहीं करने के लिए नहीं कहा, बल्कि लगातार कृष्ण अर्जुन को कहते रहे कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर अर्जुन से कहा कि उन्होंने समस्त सृष्टि की रचना की, लेकिन तुम मुझे अकर्ता ही जानो। और भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे न तो अपने किसी कर्म से लिप्त होते हैं और ना ही कर्म फल से उन्हें कुछ स्पृहा है। स्पृहा का अर्थ है कुछ पाने की इच्छा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण समस्त सौंदर्य, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, यश और वैराग्य से पूर्ण हैं और उन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया और बनाने के बाद भी वे पूर्ण ही रहे। जब वे कभी अपूर्ण होते ही नहीं तो भला उन्हें इस नश्वर जगत से क्या चाहिए होगा। उन्होंने 3 गुणों वाली सृष्टि बनाई, लेकिन वे सृष्टि में बिल्कुल भी लिप्त नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक संसार में यदि मनुष्य अपना एक घर बना लेता है तो वह उससे कितना ज़्यादा आसक्त हो जाता है। यदि घर को कुछ होता है तो उसे लगता है कि उसे ही कुछ हो गया। कितने ऐसे मकान मालिक हैं जो अपने घर से इतना लिप्त होते हैं कि वे किराएदार को एक कील लगाने की भी अनुमति नहीं देते हैं। और कुछ किराएदार ऐसे होते हैं जो किराए के मकान में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उसको छोड़ते समय उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं और वे बहुत दुखी हो जाते हैं। यही है जो भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति हमें हो जाती है भौतिक चीज़ों से। भगवान हमें अपने उदाहरण से और अपने पूर्ववर्ती शिष्यों के आचरण से समझा रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपना कर्म करना चाहिए। भगवत गीता के 3 अध्याय में और श्लोक संख्या 5 में भगवान कह रहे हैं, नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठ्य अकर्म कृत आर्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के अनुसार विवश गुण कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण।
अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम सो भी रहे हैं तो वो भी एक कर्म है, देख रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। तो प्रत्येक जीव हर क्षण कुछ न कुछ कर्म अवश्य कर रहा है। तो जब हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं तो कर्म करने में सावधानी तो होनी ही चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही अपने सभी कर्मों को करता हूँ। और इस बात को बताने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 14 में कहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्नः स बध्यते। भगवान ने कहा अर्जुन से कि मुझ पर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने बताया था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने कहा था कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा ही मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। फिर भगवान ने कहा न मे कर्म फले स्पृहा। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे किसी कर्म फल की कोई कामना नहीं है। और जो व्यक्ति मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता है। हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल गया कि भगवान हमें कह रहे हैं कि किस प्रकार से अपने कर्म को करना चाहिए, जिस प्रकार वे करते हैं। न वे किसी चीज़ से लिप्त होते हैं और न ही कुछ कर्म फल पाने की उन्हें स्पृहा है। अब हमें श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अशुभ कर्मों से बचने के लिए हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने चाहिए, और वो भी गुरु परंपरा में स्थित गुरु के आदेश के, जैसा कि भगवान ने हमें इस अध्याय के पहले ही श्लोक में बता दिया कि उन्होंने गीता का ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इसी को कहते हैं गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना। और पिता का परम कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को भगवान से परिचय कराए। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें श्रीला प्रभुपाद जैसे गुरु मिले हैं, जो कि गुरु परंपरा में 32वें नंबर के गुरु हैं। और भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित इसलिए किया ताकि हम प्रमाणित गुरु से मार्गदर्शन में अपने स्वधर्म का पालन करें और कर्म बंधन में भी नहीं फंसे। जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन एक बूंद कीचड़ उस पर नहीं रहता। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को देने के लिए 4 संप्रदाय बनाए, जैसे कि ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और भगवान ने सोचा कि यदि एक संप्रदाय बंद भी हो जाए तो बाकी 3 तो रहेंगे, या केवल कोई एक संप्रदाय तो निश्चित ही रहेगा। लेकिन जब भगवान ने देखा कि भगवत गीता का दिव्य ज्ञान लुप्त सा हो रहा है तो वे स्वयं ही आ गए और उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। और श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अर्जुन के पदचिन्हों पर चलेगा वह कभी भी मोहग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान भगवान ने स्वयं आकर दिया है। इसलिए जो व्यक्ति अर्जुन के पदचिन्हों पर चलेगा वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त नहीं होगा। इसका कारण ये है कि अर्जुन को पूर्ण ज्ञान था कि कृष्ण भगवान हैं, और अर्जुन ने कृष्ण की प्रत्येक बात को पूर्ण विश्वास से सुना और ग्रहण किया। अर्जुन ने कृष्ण से बहुत से प्रश्न पूछे अपने मन की शंका को मिटाने के लिए, लेकिन एक बार भी कृष्ण पर संदेह नहीं किया। इसीलिए हमें अर्जुन के मार्गदर्शन में भगवत गीता को समझना चाहिए। और यदि
हम अपनी बुद्धि या तर्क शक्ति से समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म को समझने में मोहग्रस्त हो जाता है, अर्थात असफल हो जाता है। तो क्यों न हम भगवान के बताए हुए पूर्व के आचार्य एवं महाजनों से ही गुरु परंपरा से इस दिव्य ज्ञान को लेने का प्रयास करें। प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, 4 कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। ये सभी महान व्यक्ति महाजन हैं और केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। तो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद का ये सुझाव है कि हम इन महान महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और अपनी तर्क शक्ति से या अपनी बुद्धि से धर्म या आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास ना करें। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे मन में कोई शंका न रह जाए, इसलिए भगवान अपने भक्तों को, जैसे उनके भक्त और सखा अर्जुन हैं, अहेतु की कृपावश स्वयं आकर के बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। और केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि यदि हम कृष्ण भावनामृत कार्य नहीं करेंगे, अर्थात कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कर्मों को नहीं करेंगे, तो कभी भी भव बंधन से उबर नहीं सकेंगे। और यदि हम कृष्ण भावनामृत में अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से भव बंधन से हम उबर जाएंगे। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि युद्ध करना, किसी को मारना कोई अच्छा कर्म तो नहीं है, लेकिन कृष्ण तो अर्जुन से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद हमें भागवतम के एक श्लोक से बता रहे हैं, मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते मम अनादृत्य धर्मः अपि पापः स्यात् मत् प्रभावतः। मन निमित्तम का अर्थ है मेरे लिए, कृतम पापम कोई यदि पाप कर भी दे तो अपि अर्थात वो भी, धर्माय कल्प धर्म कहलाएगा, और मम अनादृत्य अर्थात मेरा अनादर करके, धर्मः अपि अर्थात यदि कोई धर्म भी करता है, पापः स्यात् अर्थात वो पाप हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? मत प्रभावतः अर्थात मेरे प्रभाव से। भगवान स्पष्ट रूप से भागवतम में कह रहे हैं कि यदि कोई उनके लिए पाप पूर्ण कार्य भी करता है तो वह धर्म ही कहलाएगा, और यदि कोई उन्हें अप्रसन्न करके, अनादर करके उनका धर्म का कार्य भी करेगा तो वह भी पाप हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि यह सब उनके प्रभाव से होता है, मत प्रभावतः। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सब खूब अच्छी तरह समझ गए हैं कि भगवान को अप्रसन्न करके हमारा कोई लाभ नहीं होगा, और भगवान को अगर हमने प्रसन्न कर लिया तो कृपा ही कृपा बरसेगी। और भगवान को प्रसन्न करने का कितना सरल तरीका है। गुरु परंपरा से भगवत गीता को पढ़कर अपने समस्त कर्मों को एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करना,
और इसके विपरीत यदि हम भगवत गीता को नहीं पढ़ें और यदि पढ़ भी लें तो अपनी बुद्धि से या अपने तर्क से समझे, तो क्या ये ठीक होगा? भगवान ने हमें सब बता दिया है और हमारे विवेक पर छोड़ दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान ने कर्म और अकर्म को बहुत ही विस्तार से समझाया है। भगवान के एक एक शब्द को यथा रूप में सुनने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़े रहिए। और मैं श्रीला प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनके अथक रात दिन के प्रयासों के फलस्वरूप हमें भगवत गीता यथा रूप में समझने का अवसर मिला है। मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरि मोहन प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ, जो हमें श्रीला प्रभुपाद एवं अन्य आचार्यों की टीकाओं को बहुत विस्तार एवं रोचक ढंग से समझाते हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे श्लोक संख्या 17 के साथ। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम